हेलो हाय वेलकम टू रिच सैरो 222। सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। कैसे है कैप्रिकॉर्न। मैं आपकी लव रीडिंग कर रही हूँ फॉर जितने भी मंथ ऑफ सितंबर, जितने भी डेज पेंडिंग है आपके लव लाइफ में क्या होगा हम देखेंगे। आपके पार्टनर के आपके तरफ क्या करंट फीलिंग है, उनके नेक्स्ट एक्शंस हम देखेंगे। ठीक है, चलिए रीडिंग को स्टार्ट कर देते हैं कैप्रिकॉर्न विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। एंड अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट करे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। चैनल ने 14 के क्रॉस कर लिया है, तो जिन्होंने भी चैनल को सपोर्ट किया उनके लिए बहुत थैंक यू थैंक यू थैंक यू। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स मुझे गाइड कीजिए कि मेरे जो व्यूवर्स हैं जिनका सन मून राइजिंग वीनस साइन कैप्रिकॉन है, उनके पार्टनर की उनके लिए करंट फीलिंग क्या है। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि कैप्रिकॉन के पार्टनर की कैप्रिकॉन के लिए करंट फीलिंग क्या है। कैप्रिकॉन के पार्टनर की कैप्रिकॉन के लिए क्या करंट फीलिंग है। प्लीज़ स्पिरिट मुझे गाइड कीजिए कि कैप्रिकॉन के पर्सन की कैप्रिकॉन के लिए करंट। ओके, बहुत सारे कार्ड्स आए हैं। देखते हैं कैप्रिकॉन की क्या करंट फीलिंग है। आपके पार्टनर आपको कोई सच्चाई बताना चाहते हैं। अगर इन्होंने आपसे कुछ चीज़ें हाइड की थी तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन आपसे ट्रुथ बोलना चाहते हैं। इवन एम्परर का कार्ड आया है। ये बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हो सकते हैं कैप्रिकॉन। आप किसी एरीज से डील कर सकते हो, किसी लीब्रा से डील कर सकते हो। और ये पर्सन बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक है। इनमें एटीट्यूड, प्राइड बहुत ज़्यादा है, ऐसे मुझे दिखाई दे रहा है। और इनका जो बिहेवियर है आपके साथ वो बहुत ज़्यादा स्नीकी रहता है। इन एंड आउट मुझे यहाँ पे आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। और ये कुछ एक्शन भी लेने के बारे में आपके तरफ सोच रहे हैं। मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कैप्रिकॉन कि आपके जो पर्सन है इनके एक्शंस ऐसे रहेंगे कि लड़ाई झगड़े से स्टार्ट करेंगे। कुछ पुरानी चीज़ों को ये उखाड़ सकते हैं। कोई एरीज लियो, सैजिटेरियस पर्सनालिटी रह सकते हैं। या मुझे यहाँ पे ऐसे भी दिख रहा है कि आप कोई पुरानी चीज़ों का पुराना झगड़ा आप उखाड़ सकते हो। और झगड़े से मुझे कम्युनिकेशन स्टार्ट होते हुए दिखाई दे रहा है। बहुत से कैप्रिकॉन के पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आपको अपना कप ऑफ़र करना चाहते हैं। अगर प्रीवियसली इन्होंने प्रीवियस रिलेशन ऐसा होगा कि आपके पर्सन अगर दो सिचुएशन में जगल कर रहे थे और इनको समझ में नहीं आ रहा था कि किसको चूज़ करे। शायद कैप्रिकॉन इनके लाइफ में आपके सिवा भी कोई और है और ये आप दोनों को बैलेंस करना चाहते थे। तो मुझे वहाँ पे वो बैलेंसिंग अभी नहीं होते हुए दिखाई दे रही है। और इनको ऐसे लग रहा है कि इनको शायद से आपके साइड में ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है। ओके, आप किसी सिंगल मदर सिंगल फादर से कैप्रिकॉन डील कर सकते हो। सामने वाला पर्सन आपको, या तो आप हो सकते हो सिंगल मदर सिंगल फादर। मुझे यहाँ पे ऐसे दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है वो आप एज लाइक मदर फिगर मानते हैं। मतलब आप उनके मम्मी जैसे उनको हमेशा लगते रहोगे। ये कोई किसी ने बोला भी रहेगा कि यू आर लाइक एज लाइक माई मॉम। ऐसे मुझे दिखाई दे रहा है कैप्रिकॉन कि आपके पर्सन ने शायद से आपको ये कमेंट भी किया होगा। लेकिन इनको ऐसे लगता है कि इस रिलेशनशिप में अगर इनको कुछ भी एक्शन लेने हैं तो इनको स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। या तो आप दोनों के रिलेशनशिप के लिए इनकी मदर रेडी नहीं है और मदर इश्यूज़ आ रहे हैं बीच में। ये एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ, तो आई डोंट नो ये किसकी एनर्जी है, बट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के या तो मैरिज के लिए या आपके यूनियन के लिए या आप दोनों के रिलेशनशिप के लिए मदर रेडी नहीं है। ओके, आप अपने पास्ट लाइफ रिलेशनशिप में हो। मुझे यहाँ पे आपके जो पर्सन है वो आपके पास्ट से जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पे अगर कोई पास्ट पर्सन, मतलब प्रीवियस पास्ट लवर आने के चांसेस भी मुझे दिखाई दे रहे हैं बहुत से कैप्रिकॉन के लाइफ में। पुराना प्यार अचानक से आते हुए भी दिखाई, क्योंकि मर्क्यूरी रेट्रोगेट है तो पुराने जो गए हुए होते हैं लोग वो भी रिटर्न आ जाते हैं। और वो आपको कुछ ऑफ़र देने के बारे में सोच रहे हैं कैप्रिकॉन। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे पिक हो रही है। फैमिली इन्वॉल्वमेंट आप दोनों के लव रिलेशनशिप में दिखाई दे रहा है। थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से सामने वाले पर्सन की एनर्जी स्लो है कैप्रिकॉन। और ये हैंग उल्टा लटका हुआ है, मतलब हैंग है।
अगर थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है या फैमिली इन्वॉल्वमेंट है तो बहुत से लोगों का अगर ऐसा कुछ सिचुएशन है तो मुझे दिखाई दे रहा है कि अभी तक अपने पर्सन को डिसीजन क्या ले उसके रिगार्डिंग वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, क्योंकि वो आपको भी चाहते हैं और अपनी फैमिली को भी चाहते हैं। बट अगर आपको आगे नेक्स्ट स्टेप लेने हैं तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जिनकी भी ये सिचुएशन है तो वो मुझे 3 मंथ्स में सॉल्व होते हुए दिखाई दे रही है। एटलीस्ट 3 मंथ तो लगेगा, ठीक है। और देखते हैं कैप्रिकॉर्न आपके पर्सन की क्या एनर्जीज़ है, क्या एक्शंस है इनके आपके लिए। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स मुझे गाइड कीजिए कि कैप्रिकॉर्न के पर्सन के कैप्रिकॉर्न के लिए क्या नेक्स्ट एक्शंस है फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। कैप्रिकॉर्न के पर्सन के कैप्रिकॉर्न के लिए क्या नेक्स्ट एक्शंस है फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। प्लीज़ स्पिरिट मुझे गाइड कीजिए। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स महादेव हमें गाइड कीजिए कि कैप्रिकॉर्न के पर्सन के कैप्रिकॉर्न के लिए क्या नेक्स्ट एक्शंस है। प्लीज़ स्पिरिट, डिवाइन एंजल्स महादेव हमें गाइड कीजिए कि कैप्रिकॉर्न के पर्सन के कैप्रिकॉर्न के लिए क्या नेक्स्ट एक्शंस है। द वेटिंग गेम, कौन एक्शन ले कौन एक्शन ले, शायद से 2 साल से यही चल रहा है आप दोनों के रिलेशनशिप में, या 2 महीने से। ट्रैप्ड इन अ फियर, बहुत ज़्यादा डर रहे हैं। फैमिली अगर इन्वॉल्व है तो आपके पर्सन आपके लिए डिसीजन लेने के लिए डर रहे हैं कैप्रिकॉर्न। बट पॉजिटिव मूवमेंट मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि कुछ तो मूवमेंट होगा सितंबर मंथ में। एंड इवन ट्रम्पेट सक्सेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि अगर बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो रहा था तो विन आपको मिलेगी या आपके पार्टनर को मिलेगी। इमोशनल विड्रॉवल, रो रहे हैं मुझे यहाँ पे, आपसे दूर होके आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इमोशनल फील हो कर रहे हैं। इनका थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है बिकॉज मुझे थ्रोट में बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहा है। एंड इवन सॉलिट्यूड की एनर्जी में है आपके पार्टनर कि वो किसी से कुछ भी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, अकेले रहना चाहते हैं। और मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पर्सन या तो टीचर रह सकते हैं या बुक से राइटर हो सकते हैं, या आप राइटर हो सकते हो, टीचर हो सकते हो। तो बुक से रिलेटेड इनका बहुत ज़्यादा एनर्जी दिखाई दे रहा है। आपके पर्सन का थर्ड आई चक्र एक्टिवेट हो रहा है। एंड बॉटम की एनर्जी है हारमोनी। अगर आपकी ये सिचुएशन है तो मुझे बहुत जल्दी आपके रिलेशनशिप में 6 मंथ में हारमोनी आते हुए, मतलब आपका यूनियन होते हुए दिखाई दे रहा है। बट पेशेंस एंड प्लानिंग करने की ज़रूरत है, पेशेंस रखिए, ओके। सो जल्दी से जल्दी कैप्रिकॉर्न इस एनर्जी को क्लेम कीजिए। आई क्लेम दिस हारमोनियस यूनियन, ऐसे आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। इस एनर्जी को आप क्लेम कीजिएगा। देखते हैं आपकी एनर्जीज़ क्या होगी कैप्रिकॉर्न। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स हमें गाइड कीजिए कि कैप्रिकॉर्न की क्या एनर्जीज़ होंगी उनके लव लाइफ में, उनके पार्टनर के लिए कैप्रिकॉर्न की क्या एनर्जीज़ है। प्लीज़ स्पिरिट हमें गाइड कीजिए कि कैप्रिकॉर्न की क्या एनर्जीज़ है उनके पार्टनर के लिए। प्लीज़ स्पिरिट, डिवाइन एंजल्स महादेव हमें गाइड कीजिए कि कैप्रिकॉर्न की क्या एनर्जीज़ है उनके पार्टनर के लिए। ओके, सेकंड चक्रा आपका भी थर्ड आई सैक्रल चक्रा अनहील्ड है। आपको ज़्यादा पीरियड के प्रॉब्लम होते रहेंगे या आपका वाइट डिस्चार्ज होता रहेगा। दी सन, न्यू बिगिनिंग मुझे दिखाई दे। टेम्पल पाथ को आप भी फॉलो कर रहे हो ऐसे दिखाई दे रहा है। डिसिट, मुझे ऐसे दिख रहा है कि बहुत से कैप्रिकॉर्न को ऐसे लगता है कि आपके पार्टनर ने आपको चीट किया है, मतलब आपके साथ धोखा हुआ है, ये फीलिंग है। इवन मुझे यहाँ पे हार्ट ब्रोकन की एनर्जी दिखाई दे रही है कि आपका हार्ट ब्रेक हुआ है या ब्रेकअप हुआ है इसी मंथ में। तो किसी किसी का ब्रेकअप हो सकता है, जिसकी एनर्जी में पिक कर रही हूँ कि आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, आपके पार्टनर ने आपसे चीट करके किसी और को चूज़ किया है, जिसकी वजह से आपके हार्ट ब्रेक की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। इवन 6 चक्रा, तो थर्ड आई चक्रा की आपकी एक्टिवेशन चल रही है। आपका थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट होता रहेगा। तो बहुत से कैप्रिकॉर्न को माइग्रेन का प्रॉब्लम हो सकता है, हेड पेन हो सकता है, रात में अचानक आपको हैवीनेस हो सकता है, लग सकता है हेड के यहाँ पे। और यहाँ पे मुझे रूट चक्रा, तो जितने भी नेगेटिव वूंड्स आप कैरी करके हो वो रिलीज़ होते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्ट्रैटर्जी, आपके लव रिलेशनशिप में मुझे ऐसे लग रहा है कि प्रीवियसली या तो आपने या तो आपके पार्टनर ने बहुत ज़्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग की है। ये मुझे कुछ कुछ की एनर्जीज पिक हो रही है कि आपके पार्टनर अगर
थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे, तो इन्होंने बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी को भी घुमाया है और आपको भी घुमाया है। ये मुझे एनर्जीज़ आपके पार्टनर की पिक हो रही है। अगर आप ट्विन फ्लेम सोलमेट रिलेशनशिप में हो तो देखते हैं आपके लव रिलेशनशिप में क्या होगा कैप्रिकॉर्न। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स हमें गाइड कीजिए कि कैप्रिकॉर्न ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में है तो उनके पार्टनर के नेक्स्ट एक्शंस क्या है। कैप्रिकॉर्न के पार्टनर के नेक्स्ट एक्शंस कैप्रिकॉर्न के तरफ क्या होंगे, हमें गाइड कीजिए। कैप्रिकॉर्न के पार्टनर के कैप्रिकॉर्न के तरफ नेक्स्ट एक्शंस क्या होंगे। पेशेंस रखिए, पेशेंस रखे है आपके पार्टनर। सॉलिट्यूड का कार्ड अगेन आया है, तो दो डेक से मुझे सेम एनर्जी पिक हुई है। लुक बियॉन्ड इल्यूजन, इल्यूजन से बियॉन्ड देखिए। मुझे बहुत से कैप्रिकॉर्न के पर्सन आपसे सेकंड चांस मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर इन्होंने आपका हार्ट ब्रेक किया था तो ये रिटर्न आएंगे आपके पास। कार्मिक पार्टनर, आप किसी कार्मिक पार्टनर से डील करते रहोगे। मुझे यहाँ पे ये भी एनर्जी पिक हो रही है, या तो आपके पार्टनर कार्मिक पार्टनर से डील करते रहेंगे। सेल्फ लव की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, आपके पार्टनर भी अभी सेल्फ लव में आ रहे हैं। अगर आप ट्विन फ्लेम हो और आप ज़्यादा सेल्फ लव कर रहे हो सो बेसिकली आपके पार्टनर भी वो एनर्जीज़ पिक करेंगे और वो भी सेल्फ लव करेंगे। हेल्दी सेक्सुअलिटी, मुझे यहाँ पे बहुत से कैप्रिकॉर्न के सेक्सुअल रिलेशन अपने पार्टनर के साथ होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं लव लाइफ में। और मुझे यहाँ पे आपके लिए प्रपोज करते हुए भी एनर्जी पिक हो रही है कि आपके पार्टनर आपको प्रपोज कर सकते हैं। बट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि काफ़ी ज़्यादा पेशेंस एंड अनकंडीशनल लव की एनर्जी में आप आने चाहिए, तभी ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। ओके, सो प्लीज़ क्लेम दिस एनर्जीज़। और देखते हैं कि इनके एक्शंस आपके तरफ, अगर आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन है तो इनका कॉल आपको कब तक आएगा। कैप्रिकॉर्न के पार्टनर का कैप्रिकॉर्न को कब तक कॉल मैसेज आएगा अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन है तो। हमें गाइड कीजिए प्लीज़ स्पिरिट, हमें गाइड कीजिए प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स हमें गाइड कीजिए। ट्रांसफॉर्मेशन, क्वीन ऑफ सॉर्ड एंड इवन ए सब। क्वीन ऑफ सॉर्ड एक फास्ट एक्शन है, तो अभी तो मुझे नहीं दिखाई दे रहा है तुरंत के तुरंत, तो मुझे बहुत ज़्यादा नो कांटेक्ट सिचुएशन की एनर्जीज दिख रही है। बट मुझे सितंबर के एंड तक इनका कम्युनिकेशन आते हुए दिखाई दे रहा है। सितंबर एंड, अभी तो आपके पर्सन ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस से ग्रो थ्रू हो रहे हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी है। अगर आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो तो वो पर्सन ट्रांसफॉर्मेशन से गो थ्रू हो रहा है। ओके, सो दिस इज़ योर रीडिंग कैप्रिकॉर्न। अगर आपसे रेजोनेट करे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय गाइज एंड टेक केयर।